जय मसीह के दोस्तों। आज हम देखेंगे बाइबल के आर्कियोलॉजी के कुछ प्रमाण। अक्सर गैर मसीही बाइबल और उसके ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते मिलते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल भी एक कहानियों भरा किताब है, जैसे हिंदू, इस्लाम या फिर कोई और धर्म जो इस दुनिया में मौजूद है। कुछ तो सालों पहले इतना तक कह चुके थे कि यीशु नाम का व्यक्ति एक काल्पनिक चरित्र है। लेकिन जब उन्हीं स्कॉलर्स में से सभी स्कॉलर्स ने खोजा और पाया कि नहीं नहीं, तुम इक्का दुक्की लोग झूठे हो, गलत हो। यीशु के प्रमाण हिस्टोरिकली और आर्कियोलॉजिकली इतने हैं जितना दुनिया में किसी भी प्राचीन, ताकतवर और मशहूर इंसान का नहीं मिला जो इस दुनिया में जिया था। दुनिया के सबसे मशहूर ऐतिहासिक इंसान किसको माना जाता है? आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर। दुनिया के ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को और कुछ अनपढ़ों को भी सिकंदर के बारे में पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सोर्स से सिकंदर के बारे में दुनिया जानती है वो उसके मरने के कितने साल बाद लिखा गया? 300 साल बाद। और यीशु मसीह का सिर्फ 40 साल। कहाँ 300 साल और कहाँ 40 साल। दुनिया का पहला और आखिरी धर्म यही है, क्रिश्चियनिटी, जिनके भगवान का डॉक्यूमेंट सिर्फ 40 साल के अंदर मिलता है। दुनिया में 6000 से ज्यादा धर्म है, किसी का भी उठा लीजिए। क्रिश्चियनिटी को छोड़ एक भी अपने भगवान का हिस्टोरिकल सबूत यीशु मसीह की तुलना में नहीं दिए और ना ही दे पाएंगे। तो जब सबूत इन स्कॉलर्स के पास है तो ना चाहने के बावजूद भी इन गैर मसीहियों को मानना पड़ा कि हाँ भाई, आपके यीशु सच में एक हिस्टोरिकल फिगर हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और सबूत बाइबल में लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। बाइबल को हम क्रिश्चियंस शुरू से कभी भी एक हिस्टोरिकल किताब नहीं मानते और ना ही प्रचार करते हैं। बाइबल एक थियोलॉजी की किताब है जिसे पढ़ के हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। मैं आपको वो सभी सबूत नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सब दिखाने बैठूं तो घंटों चला जाएगा। इसलिए मैं सभी सोर्सेस में से कुछ इनडिनायबल एविडेंस हैं उनको उठा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एविडेंस देखने से पहले एक और बात को आप ध्यान में रखिए। बाइबल की पहली किताब जेनेसिस यानी उत्पत्ति के किताब को मूसा ने इजराइल के इजिप्ट के गुलामी के बाद लिखा, ऐसा सभी स्कॉलर्स मानते हैं। उससे पहले किसी ने नहीं लिखा था। तो कोई ये ना पूछे कि आदम ने कहां पर ये लिखा, वो लिखा, नूह ने क्या क्या लिखा, अब्राहम ने क्या क्या लिखा, इसका सबूत दो, उसका सबूत दो। तो मैं शुरू से ही ईमानदारी से कह देता हूँ, इन लोगों ने कुछ नहीं लिखा। तो मैं आज जितने भी सबूत दिखाऊंगा वो सभी चीजें मूसा के कालखंडों से ही शुरू होगा। पहला है एपिक ऑफ गिलगमेश। एपिक को आप कहानी कह सकते हो। 1849 में एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट को निनिवे के शहर, जो आज के इराक यानी पहले के मेसोपोटामिया के शहर है, वहाँ के अशुरबानिपल लाइब्रेरी में एक अकेडियन टेक्स्ट मिला जिसका नाम था द एपिक ऑफ गिलगमेश। उसके आधार पे उन्होंने कहा कि बाइबल में जो फ्लड की कहानी लिखी गई है वैसा ही कुछ मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग भी मानते और उसका रिकॉर्ड रखते थे। और आप सभी जानते हैं कि फ्लड की कहानी लगभग हर सभ्यता में मिलती है, बस नाम और कहानी थोड़ा अलग होता है। फिर 1972 में जब एक और अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज स्मिथ ने मेसोपोटामिया में खुदाई की तो उन्हें कई टैबलेट्स मिले जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले देखा था जब हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मेसोपोटामिया के क्ले टैबलेट्स में पाइथागोरस थ्योरम की झलक मिलती है। उन्हीं क्ले टैबलेट्स में से 7 टैबलेट में और खास तौर पे टैबलेट 11 और 12 में एक फ्लड की कहानी लिखी गई है। इन क्ले टैबलेट्स को एन्यूमा एलिश टैबलेट्स भी कहा जाता है। इस कहानी के हिसाब से उनके भगवान ने एक आदमी को चुना और उससे कहा कि एक बड़ा फ्लड होगा, एक नाव बनाओ, अपनी जान बचाओ। और हम जानते हैं बाइबल के पुराने नियम के उत्पत्ति के किताब में भी इसी तरह का एक कहानी लिखा गया है। वैज्ञानिक इन टैबलेट्स को डेट करते हैं 700 BC। अब एक सवाल निकल के सामने आता है कि जब टैबलेट का डेट 700 BC है तो कोई कैसे मान लेगा कि यह घटना 2000 BC से पहले का है। ये घटना या कहानी इसलिए सही है क्योंकि सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि गिलगमेश एक हिस्टोरिकल राजा था सुमेरियंस के, और बहुत सारे क्ले टैबलेट्स और आर्कियोलॉजिकल खंडर मिले जो साबित करता है कि गिलगमेश 2000 BC से पहले वहां राज्य किए थे। तो जिस समय भारत के अयोध्या में मानव जाति रहना शुरू भी नहीं किए थे, एएसआई के हिसाब से उस वक्त मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग भी बाइबल में लिखे गए ग्रेट फ्लड के बारे में जानते थे और लिखा करते थे उनके अपने तरीके से।
दूसरा है पपायरस ब्रुकलिन 35.1446। इसके नाम में ब्रुकलिन इसलिए है क्योंकि अब ये ब्रुकलिन के म्यूजियम में रखा गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ब्रुकलिन म्यूजियम का ऑफिशियल पेज। तो इस पपायरस का डेट है 1809 से 1743 BCE, करीब करीब 4000 साल पहले। ये इजिप्ट के थीब्स शहर में मिला। आप ये सब ओपन करके इसके बारे में और जान सकते हैं। मैं आपको इसके खास बात के बारे में बताऊंगा जो बाइबल से जुड़ा है। मूसा के जन्म से पहले ही और जोसेफ के मरने के बाद इजरायली लोग इजिप्ट में गुलाम थे, जैसे कि निर्गमन 1:11 में लिखा गया है। बाइबल के स्कॉलर्स उस समय को लगभग 1800-1700 BC के आसपास ही डेट करते हैं, जो ब्रुकलिन पपायरस के डेट के आसपास ही है। इतना सटीक सबूत कोई और धर्म के लोग दे सकते हैं? अब यह जो पपायरस मिला, इसमें 95 गुलामों के नाम मिले, जिनमें कुछ नाम एशियाटिक और सेमेटिक टाइप के थे, और हिब्रू भी एक सेमेटिक टाइप का लैंग्वेज है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पपायरस में एक नाम मिला, शिफ्रा, जो एक गुलाम थी, और ये नाम बाइबल में हमें मिलता है निर्गमन के अध्याय 1:15 में। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह के सेमेटिक टाइप के नाम इजिप्ट में उस समय मिलना कोई आम बात नहीं। इसलिए इस वेबसाइट में लिखा है कि ये नहीं जानते कि ये नाम बाइबल में लिखे गए शिफ्रा है या नहीं। सोचिए दोस्तों, ये कहते हैं कि सेमेटिक टाइप का नाम 1800 BC में इजिप्ट में मिलना आम बात नहीं, और हम जानते हैं बाइबल से कि उस समय जोसेफ और उनके लोग इजिप्ट में रहते थे। तो ये पॉसिबल है कि वहां पर सेमेटिक टाइप का नाम मिले, और एविडेंस प्रूव कर रहा है ये शिफ्रा नाम मिलके। और हम जानते हैं कोई भी गैर मसीही डायरेक्ट कैसे मान लेगा कि बाइबल सच है। इनके पास कोई और रीजन नहीं होता सबूतों को ठुकराने का, तो लिख दिए वी कैन नॉट बी सर्टन दैट इट रेफर्स टू द सेम पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द बिब्लिकल टेक्स्ट। इसलिए हम जानते हैं कि सबूत होने के बावजूद भी ये लोग बाइबल को मानने से इनकार करेंगे, क्योंकि इससे बाइबल सही साबित होगा और ये झूठे साबित होंगे। इसे कहते हैं दोगलापन। इस पपायरस के ऊपर जर्नल में लेख भी लिखे गए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खरीद के पढ़ सकते हैं। तीसरा है सोलेब इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन का डेट है 1400 BC। आज के सूडान के नॉर्थ साइड में प्राचीन इजिप्शियन खंडहर मिला सोलेब। 1813 में एक स्विस ट्रैवलर ने पहली बार इस जगह की खोज की थी। उसके बाद कुछ लोगों ने इसके बारे में पता किया। फिर 1957 में जाके इस जगह की प्रॉपर तरीके से खुदाई हुई। एक आर्कियोलॉजिस्ट माइकल शिफ जॉर्जिनी ने, ये एक मंदिर था जो एक फेरो एमिनोटेफ III को समर्पित था। टाइटस कैनेडी ने इस जगह के बारे में रिसर्च करके इस जर्नल को 2019 में पब्लिश किया। यहाँ पर इन्होंने एक खंबे को आइडेंटिफाई किया जिसको कॉलम 4N4 कहा जाता है, और जब उन्होंने उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा उन्हें यहवे का नाम मिला। यहाँ लिखा है लैंड नोमैड्स यानी बंजारे, जैसे कि इजरायली लोग। फिर लिखा है यहवे। तो बाइबल के परमेश्वर का नाम 1400 BC में भी लिखित तौर पर मिलता है। इस जगह पर एक और पत्थर का स्लैब मिला जिनमें इजिप्ट के फेरो रामसेस II के बारे में लिखा गया है, जिसको वैज्ञानिक डेट करते हैं 1300 BC। और ये रहा हमारा चौथा सबूत। इसको कहते हैं अमारा वेस्ट इंस्क्रिप्शन। इसमें भी इजराइल के साथ साथ यहवे का नाम लिखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल में लिखे गए शहरों के नाम लोगों के नाम ही नहीं, बल्कि उनके लिखे गए राजाओं के नाम और उनके परमेश्वर यहोवे के नाम तक के इंस्क्रिप्शन हमें उन जगहों पर मिल रही है। इससे बड़ा कोई और सबूत है किसी के पास? कोई गुफाओं के आर्ट दिखाता है जहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं होता जो श्योर करे कि वो कौन है। तो कोई सिर्फ शहरों के नाम दिखाता है अपने नए ग्रंथों में, और वो शहरों के नाम भी अभी अभी चेंज हुआ होता है। पहले उन शहरों के नाम भी वो नहीं होता था। इन जैसे सबूतों को दिखा के अपने आप को सबसे पुराना साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बाइबल के लोग जगह उनके परमेश्वर का नाम लिख लिख के बैठे हुए हैं 3300 साल पहले से। फिर भी गैर मसीही कहते हैं कि बाइबल और उनके परमेश्वर काल्पनिक है, 2000 साल पहले ही पैदा हुए। हमने तो कभी क्लेम भी नहीं किया कि बाइबल के लोग और नबी बहुत पढ़े लिखे थे या उनकी सभ्यता बहुत एडवांस्ड थी। जी नहीं, वो सभी बंजारे थे। धीरे धीरे सभ्यताओं में विकसित हुए, धीरे धीरे लिखना पढ़ना सीखे, और जब से लिखना पढ़ना शुरू किए हम देख सकते हैं उनके सबूत उनके आसपास के कालखंड में जगह जगह से मिल रही है। पांचवा है द बर्लिन पेडेस्टल रिलीफ। ये एक इजिप्शियन ग्रेनाइट से बना एक पत्थर है। ये पत्थर कहाँ से मिला इसके बारे में कहीं पर जिक्र नहीं मिलता।
लेकिन अब ये पत्थर इजिप्शियन म्यूजियम ऑफ बर्लिन जो जर्मनी में है वहां रखा गया है। इसको वैज्ञानिक डेट करते हैं 1550 से 1292 BCE। इसमें 3 सिंबल या इंस्क्रिप्शन है। पहला किसी अश्केलोन के बारे में दर्शाता है, और जब हम यहोशू की किताब अध्याय 13 वचन 3 को पढ़ते हैं, मिस्र से आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर से इक्रोन के शिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फिलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अश्केलोन, गत और इक्रोन के लोग। तो अश्केलोन भी बाइबल में मौजूद है। दूसरा सिंबल दर्शाता है कनान। तीसरा सिंबल जो राइट साइड में रेड कलर से बनाया गया है, ये ओरिजिनल में मौजूद नहीं है, टूटा हुआ है, लेकिन 2001 में मैनफ्रेड जॉर्ज ने इसे पूरा करके कहा कि ये इसराइल नाम है। छठा है द अमारना लेटर्स। लेटर्स सुन के ये मत सोचिए कि ये कोई खत होगा, जी नहीं, ये क्ले टैबलेट्स है जो अल अमारना जो इजिप्ट के एक शहर है वहाँ मिला। यहाँ पर 382 क्ले टैबलेट्स मिले। इन टैबलेट्स के ऊपर रिसर्च हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पेपर का नाम है द अमारना लेटर्स, पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय विलियम एल मोरेन। इन टैबलेट्स का डेट है 1300 BC। 382 में से एक टैबलेट में एक नाम आया है हफीरू, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हबीरू। बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये हबीरू हिब्रू लोगों के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये जो 382 क्ले टैबलेट्स है वो उस समय के पॉलिटिकल मैनेजमेंट्स के बारे में कहता है। और हम बाइबल से जानते हैं कि इजरायली लोग उसी समय के आसपास कनान के देश में प्रवेश किए थे इजिप्ट के गुलामी से निकलने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस बात को ठुकराते हैं कि ये हफीरू या हबीरू हिब्रू शब्द नहीं है, ये किसी इजिप्ट के लोग या उनके ही किसी जाति के बारे में है। बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि ये हपीरू हिब्रू ही है, नाम अलग दिख रहे हैं क्योंकि जिन्होंने ये नाम लिखा उन्होंने अपनी भाषा में उसे लिखा, ना कि हिब्रू भाषा में। इसलिए आपको लग रहा होगा कि हपीरू हिब्रू नहीं है, जैसे कि अगर आप हिब्रू को माओरी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो हपीरू ही होता है। अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किन लोगों की बात मानेंगे। सातवां है द मन्नफ्रास टेल। 1896 में एक अंग्रेज फ्लैंडर्स पेट्री ने इस ग्रेनाइट से बने पत्थर को खोजा था इजिप्ट के थीब्स के शहर में, और उसके बाद एक जर्मन विल्हेम स्पिजलबर्ग ने इस पत्थर में लिखे गए शब्दों को पढ़ा। वैज्ञानिक इस पत्थर को डेट करते हैं 1208 BCE। इस पत्थर में लिखा गया है कि 1212 से 1203 BC तक इजिप्ट पर मरनफ्ता ने राज किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पत्थर पर बकायदा इजराइल का नाम साफ तरीके से लिखा गया है। पिछले सबूत में हमने देखा था कि वो इंस्क्रिप्शन थोड़ा टूटा हुआ है, इसलिए विवादित है, लेकिन इस पत्थर पर साफ तौर पर नाम मिलता है। लास्ट 2 लाइन में लिखा गया है कि इजिप्ट के राजा ने कनान के साथ साथ कई कबीलों को और इजरायली लोगों को हराए थे। मतलब साफ है कि इजिप्ट के लोग भी इजरायली लोगों के बारे में 3200 साल पहले जानते थे, और इजरायली लोग कनान, जिसे आज कुछ लोग फिलिस्तीन कहते हैं, वहां पर रहते थे। और हम बाइबल से भी जानते हैं इजरायली देश बनने के बारे में कि वो कहां से आए, उन्होंने कितनी जंगें की, और कई बार तो इजरायली लोग हारे भी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। लेकिन अंत में उनकी जीत हुई और इजरायली लोग अपने पूर्वजों की जगह पर फिर से बस गए। सिर्फ यही एक पत्थर नहीं, 2 और पत्थर मिले जहां से हमें पता चलता है कि बाइबल क्यों इतिहास पर खरा साबित होता है। 8वां है टेल डैन स्टेल या फिर हाउस ऑफ डेविड स्टोन, जिसका डेट है 870 से 750 BCE। यहाँ पर 3 इंस्क्रिप्शन को खोजा गया 1993 से 1994 के बीच, और इसे अब इजराइल के म्यूजियम में रखा गया है। तो जब इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया तो ये पता चला, आप खुद पढ़ सकते हैं। 8वां लाइन पढ़िए किंग ऑफ इजराइल, 9वें लाइन में हाउस ऑफ डेविड, और ये सभी चीजें बाइबल के नामों के साथ हम मैच करती है। 9वां सबूत है मेशा स्टेल या मोआबाइट स्टेल, 840 BCE। इस पत्थर को 1868 से 1870 के बीच जॉर्डन के डिबोन शहर, आज इस शहर का नाम है डिबान, यहाँ पर मिला। पत्थर के 18वें लाइन पर बाइबल के परमेश्वर यहोवा का नाम लिखा गया है। ये लो भाई, और कितने सबूत चाहिए किसी को। यहोवे का नाम फिर से आ गया। जब इजराइल एक बसी बसाई कबीला बनी दाऊद के समय, तब वहां और उसके आसपास के लोग इजराइल और उनके परमेश्वर के बारे में लिखने भी लगे थे। 10वां है कुंटिलेट अजरुत इंस्क्रिप्शन, 1975 से 76 में सिनाई पेनिनसुला में खुदाई हुई, तब यह इंस्क्रिप्शन मिला। इस इंस्क्रिप्शन पर भी यहोवे का नाम मिला,
और इस लेख पर रिसर्च हुआ है और इस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया है 2011 में। इस जगह पर जब खुदाई हुई तो पत्थर और पॉटरी भी मिले। उनमें से एक पॉटरी जिसे पिथौस ए नामकरण किया गया है, यहाँ पर यहोवे का नाम मिला। साथ साथ 2 और लोकल देवी देवताओं के नाम मिले, जैसे कि अशेरा। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 15 वचन 13 में अशेरा का नाम आया है, जो एक लोकल देवी थी उस जगह पर। अब इस साइट और इन चीजों का डेट क्या है? रेडियोमेट्रिक और सेरामिक कंपैरिजन से वैज्ञानिक इस जगह और इन सभी चीजों को 8th सेंचुरी BC का डेट करते हैं, यानी 2800 साल पहले का। 11वां सबूत है द कर्स टैबलेट ऑफ इबाल। माउंट इबाल, जो आज के फिलिस्तीन का कब्जा किया हुआ वेस्ट बैंक का इलाका है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ ये टैबलेट मिला। 1982 में जब इन जगहों पर खुदाई शुरू हुई, तब 2019 में ये छोटा सा टैबलेट मिला। और जैसे ही मिला, इन लोगों ने इसका बिना रिसर्च पेपर पब्लिश किए, बिना सभी के मंजूरी के दुनिया के सामने रख दिया। इसलिए इस टैबलेट को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के दुनिया में डिबेट्स छिड़ गई। और जिस टीम ने इसको अपने तरीके से चेक किया, बाद में उन्होंने अपना भूल कबूल किया कि हाँ, हमें इसके बारे में पहले पीयर रिव्यू करके इसका रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए था, तभी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना था। ये चीज तो इन्होंने माना। और जब इस टैबलेट का डेटिंग किया गया, सभी वैज्ञानिकों ने माना कि इसका डेट है 1200 BC। इस टैबलेट में ये लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल के परमेश्वर का नाम फिर से एक और इंस्क्रिप्शन में मिला। 12वां है इपुवेर पपायरस। 2018 में एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर एना हैबरमेल ने इस पपायरस को पढ़ के अपना ये पेपर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। इस इपुवेर पपायरस को वैज्ञानिक डेट करते हैं 1250 BCE। तो जब हम एना की इस पेपर को पढ़ेंगे, उन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज इस पपायरस और बाइबल के इंसिडेंट जो मूसा के टाइम में हुआ था मिलाया। जैसे कि उन्होंने एक टेबल बनाया बाइबल और पपायरस के घटनाओं को दिखाने के लिए। एक तरफ है पपायरस का स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ है बिब्लिकल रेफरेंसेस। पहला टेक्स्ट है देयर इज ब्लड एवरीवेयर, लो द रिवर इज ब्लड। और बाइबल में जो रेफरेंस है वो लिखा है निर्गमन 7 वचन 20 में, ऑल द वाटर्स दैट वर इन द रिवर वर टर्न टू ब्लड। दूसरा है वन थर्स्ट ऑफ वाटर। और बाइबल में जो रेफरेंस है वो लिखा है निर्गमन 7 वचन 24 में, एंड द इजिप्शियन डिग्ड राउंड अबाउट द रिवर फॉर वाटर टू ड्रिंक, फॉर दे कुड नॉट ड्रिंक ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर। तीसरा है लो ट्रीज आर फेल्ड ब्रांचेस स्ट्रिप्ड। और बाइबल में जो रेफरेंस वो लिखा है निर्गमन 9 वचन 25 में, एंड द हेल ब्रेक एवरी ट्री ऑफ द फील्ड। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बाइबल की घटना का एक और सबूत आर्कियोलॉजी के इंस्क्रिप्शन से। 13वां है सोदोम और गमोरा। बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 13 से हम जानते हैं कि अब्राम के भतीजे लूत जब उनसे अलग हुए तो लूत एक विकसित और धनवान सभ्यता की तरफ गया, लेकिन वो नगर पाप से भरा हुआ था। इसके बारे में लूत को पता नहीं था। तो जब परमेश्वर ने उस नगर को उसके पाप के कारण विनाश किया, ये नगर खंडहर बन गया। इस जगह के ऊपर रिसर्च भी हुए हैं और इस जगह को ये लोग सदोम और गमोरा ना कह के तौल एल हम्माम कहते हैं। और अपने इस रिसर्च पेपर में उन्होंने कहा कि यह जगह कैसे नष्ट हुआ। पहला थ्योरी है कि ये जगह कोई हाई टेम्परेचर की वजह से जल गया। कुछ जले हुए पॉटरी और अलग अलग अवशेष मिले जो किसी हाई टेम्परेचर की वजह से जल चुके थे। एक और थ्योरी वो देते हैं कि इस शहर पर चढ़ाई हुई थी किसी सेना के द्वारा। एक और थ्योरी कहता है कि भूकंप की वजह से भी ये शहर वीरान पड़ गया। चाहे जो भी कारण हुआ, हर चीज बाइबल के साथ मेल खाता है। 14वां है केटफ हिन्नम स्क्रोल्स। सिल्वर के 2 पट्टे KH1 और KH2। इसको केटफ हिन्नम एमुलेट्स भी कहा जाता है। डेट है 650 BC से 587 BC। इजराइल के म्यूजियम में रखा गया है। 1979 में जेरूसलम के पास केटफ हिन्नम के जगह पर खुदाई हुई, तब ये 2 स्क्रोल मिले। पहला स्क्रोल KH1 पर ये लिखा है याहवे द ग्रे, T ब्रैकेट में है क्योंकि वो जगह असली स्क्रोल में मिट चुका है। द कवेनेंट एंड रेशियसनेस टुवर्ड्स दोज हु लव, दोज हु कीप द इटर्नल ब्लेसिंग मोर देन एनी, फॉर रिडेम्पशन इज इन हिम, फॉर याहवे इज आवर रिस्टोरर रॉक। मे याहवे ब्लेस यू एंड कीप यू, याहवे मेक शाइन। तो ये सब बिब्लिकल पैसेजेस की तरह है और फिर से बकायदा यहोवे का नाम इंस्क्रिप्शन पर मिल रही है। फिर भी अगर कोई कहता है कि बाइबल का परमेश्वर काल्पनिक है, उससे बड़ा धूर्त इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इसके एक और स्क्रॉल KH2 पर भी आप देख सकते हैं यहोवे का नाम और बिब्लिकल पैसेजेस का रिकॉर्ड मिलते हैं।
15वां है सनाशरीब्स एनल उर्फ सनहेरीब एनल। ये मिट्टी के बने प्रिज्म के आकार से बने हुए आकृति 1830 में मेसोपोटामिया के असीरियन एम्पायर के इलाके में मिला। इसका डेट है 690 BCE। ये अब इजराइल के म्यूजियम में रखा गया है। यह उस समय के असीरिया के राजा सन्नाशरीब और उसके जंग के बारे में बताती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें भी इजराइल और उस समय के इजराइल के राजा हिजकिय्याह के बारे में बताती है, जिसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 31 में इन प्रिज्म के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा है डैनियल डेविड लुकनबिल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के सेमेटिक लैंग्वेजेस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इन इंस्क्रिप्शन के अभिलेख पढ़ा और ये लिखा, द वाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूडा, द स्ट्रॉन्ग प्राउड हिजकिय्याह इट्स किंग, आई ब्रॉट इन सबमिशन। एक और जगह पर ये लिखा है, I overthrew the wide province of Judah on Hezekiah its king. I laid my yoke. अब देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। दूसरा राजा 18 वचन 13 में लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। क्या पढ़ा हमने? एक ऐतिहासिक असीरियन राजा का नाम भी बाइबल में है। सिर्फ राजा का नाम नहीं, बल्कि उस राजा ने इजराइल और जूडा पर चढ़ाई की, इसके बारे में भी बाइबल में लिखा गया है। मैं आपको पूरा कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आर्कियोलॉजी के सबूत के बारे में है। अब बताइए, ऐसा ऐतिहासिक सबूत आपको दुनिया में कोई और धर्म वाला दे सकता है? फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल सिर्फ एक कहानियों का किताब है। 15 सबूत हो गए, अब भी कई और सबूत है। सभी चीजों को डिस्कस करना यानी वीडियो को लंबा और शायद बोरिंग करना होगा, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री के वीडियोस बोरिंग होते हैं। मैं वो सभी चीजें अपने ब्लॉगर में डाल दूंगा। किसी को भी अगर डाउट हो, चेक करना हो, तो हर एक एविडेंसेस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मैंने जो 15 सबूत दिखाए हैं, उनमें से 14 में डायरेक्ट नाम मिलते हैं जो बाइबल से जुड़े हैं। सैकड़ों सबूत और है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइबल से जुड़ा है। वो सब भी मैं अपने ब्लॉगर में पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद जब भी आपको कोई भी ये पूछे कि अपने बाइबल का, अपने यहोवा का, दाऊद, मूसा का सबूत दो, तो उन्हें इन सबूतों के नाम दिखा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।